तो जैसा हमारा आज का तीसरा सब्जेक्ट जो है, एक साल की नए प्रोजेक्ट कमेटी जो बनने जा रही है उसके नाम हमारे पास आए हैं। तो मैं एक एक करके आपको जिनका नाम लूंगा वो सब आएंगे यहाँ। रूपेश गोड़ीगांवकर, गाड़ीगांवकर, घनश्याम गुप्ता, घनश्याम गुप्ता जरा, शिवराम मौर्य, विनय यादव, विनय यादव, विभा पांडे जी, मिसेस विभा पांडे, मिसेस शीतल बोरीवले, धर्मेंद्र चौरसिया, दीपेंद्र लाल, चंदन सिद्दीकी, संदीप पांडे, दीप्ति राजन पांडे, पांडा, राघवेंद्र पाल, विजय पासी, अजय कुमार यादव, महादेव माताजी नाईक, ममताजी नाईक आणि संजीव कुमार और ना तो जैसे यहाँ हमारे पास जो नाम आए हैं ये एक साल के लिए हमारी प्रोजेक्ट कमेटी बनने जा रही है। आप लोगों ने जो चयन किया है और हमारे सोसाइटी का जो अध्यक्ष है, सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है, उनके नाम मैं आपके सभी के सामने घोषित करता हूँ। हाँ, इसके ये सब ओके है ना? इसमें कोई किसी को अगर कुछ आपत्ति है तो बोल। हाँ बोलो, ऐसे कुछ अगर है आपको आपत्ति इसके बारे में तो आप बोल सकते हैं। चलेगा, ठीक है। तो अभी हम अपने ये रिलायबल टाउनशिप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के एक साल की प्रोजेक्ट कमेटी के लिए आप सभी के सहमत से इस सभा में इस सोसाइटी का ट्रेजरर हम नियुक्त करते हैं संजू कुमार को। अब इधर जरा सेक्रेटरी जो महत्वपूर्ण हमारा होता है, काम होता है, वो महादेव ममताजी नाईक जो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी रहेंगे और चेयरमैन जो मोस्ट पर्सन है वो अजय कुमार यादव जी। तो ये जो है ये हमारे एक साल के लिए जो हमारी प्रोजेक्ट कमेटी है, ठीक है, ऐसे ही रहो, सब जन इधर खड़े रहना है आपको। हाँ, तो जैसे कि हमारी कमेटी जो मेंबर है वो मेंबर है रूपेश गोड़ीगांवकर है, नहीं है वो इधर खड़ा रहेंगे, जिनके है वो घनश्याम जी गुप्ता, शिवराम मौर्य, विनय यादव, विभा पांडे, शीतल बोरीवले, धर्मेंद्र चौरसिया, दीपेंद्र लाल, चंदन सिद्दीकी, संदीप पांडे एंड दीप्ति राजन पांडा, राघवेंद्र पाल एंड विजय पासी। तो ये आपके एक साल के लिए जो कमेटी हमारी बनने जा रही है उसके पदाधिकारी भी है और हमारे सदस्य कमेटी के सदस्य हैं। अभी ये लोग आप सभी को अपना नाम बताएंगे और विंग बताएंगे एक एक करके। परिचय दो आपका। संजीव कुमार सर, महादेव ममताजी नाईक, एफ विंग सेक्रेटरी। अजय कुमार यादव, बी 106 का निवासी। घनश्याम प्रसाद गुप्ता, बी 305। विजय यादव, डी 106। पांडे, एस 201। ये विंग नीचे का संदेश बोलूंगी। दीपेंद्र लाल, आई 103। संदीप पांडे, K002। नित्यानंद पंडा, एल 410। राघवेंद्र पाल, एम 301।
हमारी तरफ से कि ये जो चुनकर आने वाले सभी पदाधिकारियों का हमारी ओर से हार्दिक स्वागत। आप बैठ सकते हैं सब। आपके आगे आने वाले कार्यकाल के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभेच्छा रहेगी। जैसे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसके नाम में ही सहकार होता है, एक दूसरे को सहकार करके हम हमारे जो प्रश्न है वो सॉल्व कर सकते हैं। और हमारी मीटिंग का आज का चौथा जो सब्जेक्ट है वो है नए मेंबर को समाजित करके लेना है। जैसे कि हमारी सोसाइटी जब रजिस्ट्रेशन हुई थी तो मानो आप हमारी सोसाइटी के 300 सदस्य हैं और 300 सदस्य में से 200 लोगों ने ही साइन किया है जब रजिस्टर करते समय। अगर जिन्होंने वो साइन नहीं किया है और आज की मीटिंग में वो प्रेजेंट है तो उसको आज हम इस सभा के लिए उसको सभासद हमारी सोसाइटी का सभासद करने के लिए मान्यता देते हैं। ये सभा का रूल है। तो आज हम जो सदस्य रजिस्ट्रेशन करते समय नहीं थे, उनकी साइन नहीं हुई है, और अगर आज वो उपस्थित है इस सभा में तो आज की हमारी जो सभा है वो उनको हमारे सोसाइटी का मेंबर करने के लिए अनुमति देती है। तो इस तरह हमारा ये चौथा सब्जेक्ट रहेगा। अगर इसके बाद कोई आज भी नहीं है उपस्थित तो आने वाली जो हम आप लोगों की सभा जो होगी, जब भी कभी आप सभा लगाएंगे, जैसे अभी इनकी तो हर महीने एक सभा चलती रहेगी, और मगर वो सर्वसाधारण सभा जो रहेगी उसमें भी आप जो बचे हुए लोग हैं उनको सभासद करके ले सकते हैं। हाँ, मगर उनके पास से कोई फी वगैरह नहीं लेने का, क्योंकि वो फर्स्ट सेल है ना, तो उनके पास नहीं। सेकेंड जो है उसके पास से आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कितना फी लगाना है उसको। 25,000 के ऊपर फीस लेना नहीं है। और बेचने वाला और लेने वाला वो दो आधा आधा करके ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है, जैसे आप कितना आपको लेना है। हाँ, 25 के ऊपर नहीं जाना है। 50 रुपए स्क्वायर फीट ऐसा। हाँ, अरे लास्ट है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। बस आपको चाहे तो आप 10 ही ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, खाली 25 के ऊपर नहीं जाना है आपको। यही एक तो अभी हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो है फेडरेशन का सदस्य होना। जैसे कि हमारी सोसाइटी आज हो गई है और ये सोसाइटी महाराष्ट्र फेडरेशन से संलग्न रहेगी। इन्हें आगे क्यों संलग्न रहना है, उनकी एक नाम मात्र फीस रहती है। जैसे कोई कभी प्रॉब्लम आ सकता है तो हमारा फेडरेशन में जो चेंजेस होते हैं, गृह निर्माण सोसाइटी के कायदे कानून में कुछ चेंज हो सकते हैं, तो अगर वो चेंज हुए जो बदलाव है वो बदलाव हमारी सोसाइटी के यहाँ हमको मालूम पड़ते हैं, इसलिए हमको उनको सदस्य होना है। एक बार फीस लेके, नॉर्मल फीस रहती है उनका, और वो फीस लेके हम उनका सदस्य बनना है। तो फेडरेशन का सदस्य हमको होना है। जैसे कि एक साल जैसे कि 1000 के रुपये कुछ ऐसी फीस रहती है उनकी। एक बार अगर सदस्य होंगे तो बार बार पैसे भरने की जरूरत नहीं है, मगर हम उसका सदस्य होंगे। जैसे संगठन होता है, तो जैसे महाराष्ट्र में जितने भी सोसाइटीज है उनका एक संगठन है, फेडरेशन है, उनका सदस्यत्व हमको लेना है, बराबर। तो अगला जो है वो हमारे सोसाइटी के लिए अकाउंटेंट और ऑडिटर को आपको चयन करना है उसका। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपको ऑडिटर रखना है कि आपको काम करेंगे। जैसे आपको ऑडिटर, मगर ऑडिटर ये जो है वो जो मान्यता प्राप्त है उसी को आपको रखना है, क्योंकि हर साल आपको जो आपका बैलेंस शीट है उनको दिखाना है, लोगों के सामने उनको दिखाना है। कभी भी हमारे चेक हो सकती है, तो कभी हम ये सब हमने किस तरह हिसाब किया है, कितना खर्चा किया है, कितना बैलेंस, ये दिखाने के लिए हमको ऑडिटर की जरूरत होती है। तो आपको उसको ऑडिटर को और अकाउंटेंट को चयन करना है। इसके बाद हमारा जो अगला जो सब्जेक्ट है वो चीफ मॉडरेटर का जो खाता था, अब तक मेरे ख्याल से इनके नाम पे खाता था। अभी जो ये खाता जो है वो उनके नाम से अपने सोसाइटी के नाम पे आ जाएगा। और आज जिनको आपने चयन किया है, जैसे अध्यक्ष, सेक्रेटरी और खजीनदार, ये जो टीम है उनकी 3 जन के अंडर अपने पूरे सोसाइटी का खाता चलने वाला है। समझ में आया? पहले तो इनके मुख्य प्रवर्तक जिसको कहते हैं, मुख्य प्रवर्तक एक आदमी कोई भी कि जिनके नाम से ये पूरा व्यवहार चलता था। अभी आज के बाद हमारी ये जो सभा है, इस सभा का मिनट बुक है जो आपके पास आ रहा है साइन के लिए, उसमें सब्जेक्ट रहेगा। उस सब्जेक्ट के हिसाब से उसका जो सब्जेक्ट है वो उसका एक पन्ना जेरॉक्स करके हम बैंक में लेके जाएंगे।
और उस बैंक के जेरॉक्स में इनका पदाधिकारी का नाम रहेगा और उसके तहत ये जो खाता है वो ट्रांसफर हमारे सोसाइटी के नाम रहेगा और अधिकारी इन 3 लोगों को रहेगा। समझ में आया? तो हमारा आज के बाद यानी जब आप चेंज करोगे तो उसके बाद पूरा व्यवहार जो है सोसाइटी का, उस सोसाइटी का व्यवहार अपने रिलायबल टाउनशिप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से चलेगा आज के बाद। यानी जब आप बैंक का जो ट्रांसफर है वो कर देंगे उसके बाद हमारा जो सब व्यवहार चलेगा सोसाइटी का वो हमारे सोसाइटी के नाम पे चलेगा। हाँ, तो इस तरह आज के मीटिंग का जो मुख्य सब्जेक्ट था वो मुख्य सब्जेक्ट तो हमारे खत्म हो गए हैं। अभी माननीय अध्यक्ष के परवानगी से कोई और अगर सब्जेक्ट है आपके पास तो आप बोल सकते हैं, मगर हमारे जो सब्जेक्ट थे जो आज का एजेंडा था उस एजेंडा के पूरे विषय सब्जेक्ट हो गए। अभी आपके पास कोई है तो माननीय अध्यक्ष की परवानगी निकाल के आप बोल सकते हैं। हेलो, धन्यवाद किरण दादा साहब। आपने सोसाइटी को और उनके सदस्यों को ये जानकारी दी कि सोसाइटी कैसे चलानी चाहिए और किसके तहत चलानी चाहिए। अभी जो विषय है महत्व का है, जो सोसाइटी संबंधी जो कागज पत्र है, डॉक्यूमेंट्स है, इसके हस्तांतरण के तो मैं ये विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि रिलायबल रियल्टर्स के विकासक इनके पास जो भी रिलायबल टाउनशिप सोसाइटी के संबंधित पेपर्स हैं वो हस्तांतरण करने की कार्रवाई शुरू करें। मैं सैयद सलीम लेवल हाउसिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये हैंड ओवर प्रोसेस है, ये अजय भाई और आपकी कमेटी की मेहनत से यहाँ पर आ गया है कि हम हैंड ओवर सोसाइटी कर रहे हैं और इसमें काफ़ी आप लोगों का सहयोग मिला है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हो पाई। नहीं तो इतना इस सिचुएशन में इतना आसान नहीं था सोसाइटी रजिस्टर होना, बट एक आप लोगों का भी सहयोग मिला, हमारी तरफ से कोऑपरेट किया तो ये चीज़ फाइनली हो गई है। तो आज हम हैंड ओवर कर रहे हैं, ये पूरी फाइल है आपकी सोसाइटी रजिस्टर। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको हमारे ऑफिस से जो है पिकअप कर लेने पड़ेंगे। ठीक है, अजय भाई और सेक्रेटरी साहब आइए आप सामने और पेपर तो 2 दिन हुए सब देख लेंगे, उसका कोई विषय नहीं है। वकील साहब पेपर देखिए, सोसाइटी का फाइल है, वही फाइल आया जैसा वो उनके पास आया वही रखिए, वही फाइल वैसे ला के देंगे। वो हम हैंड ओवर करेंगे। मैं स्वागत करता हूँ और चुने गए तमाम पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ। आपने मिलकर सोसाइटी चलाई, बहुत बहुत बधाई हो। इसके अंदर जो आपको जो अप्रूवल के पेपर थे
वो मेरे पास से सेट मिल जाएगा, तीनों पे जमा मिल जाएगा। जो लाइन आपको पेपर्स लगते हैं वो सारे पेपर आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। हम रिपोर्टिंग करके आपको सबमिट करें। हमारे सलीम जी और मोदी साहब वाजी जी और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इधर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा सा कंफ्यूज है मुझे आपसे कुछ एक दो मतलब गाइड है। जो वाजी सर ने जो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी थी वो आपने चेक की है? नहीं वो इसमें हमें पहले है ना 2 दिन पहले है ना चेक करके हमारे सर है ना ऊपर दिखाना था, तो आपने वो पढ़ा था ना? देखिए मेरे पास बोले सर ने जो फाइल रखी थी वो फाइल ऐसी चीज रखी थी, उन्होंने कहा ये हैंडओवर के नहीं है। ठीक है, ये तो रेगुलर की है जो हमने रिक्वायरमेंट है सोसाइटी के लोगों को पेपर्स उसके अंदर वो टाइम पीरियड है, बहुत सारा कुछ पॉइंट है वो आपने देखना है। जो पहले जो एमओयू का ड्राफ्ट आया था उसमें काफ़ी कंफ्यूजन था, तो उसको हमने जो है ना चेंज करके हमने ड्राफ्ट भेजा है। वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके साइन करके आपको डॉक्यूमेंट में रिलीज कर देंगे। लेकिन उसके अंदर है ना टाइम पीरियड नहीं उसी का और देखिए अभी इसमें लास्ट टाइम जब जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि ओसी और पानी को लेके, तो इसके अंदर हमने कहा था कि ओसी का हमारा जो काम चल रहा है, बट हमने इसका सबमिशन चालू कर दिया ओसी के लिए। ओसी का इसका सबमिशन जो है ना हमारा फाइल सबमिट करने का काम प्रोसेस चालू किया हमने, और जितना जल्दी हो सकता है हम ला के देंगे ओसी का। और पानी का कनेक्शन जैसे चालू होगा महानगर पालिका से वैसा हम करवा के दे देंगे। आपकी बात सही है। बहुत कम हो गया, कम कर दो। वो इको हो गया, इको कम कर दो। हेलो हाँ भी बराबर है। हाँ जी सलीम जी, आपको जो वाजिब सर से जो लिस्ट दिया था ना वो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि सोसाइटी के कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो कभी हम लोग को देंगे। आप कमिंग संडे जो है ना आप आ जाइएगा, आप लोग जब कमेटी गठन हुई है आप लोग 5-6 जन आ जाइएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट हाँ दे रहा हूँ मेरे पास रेडी हो देंगे और बाकी के बैठ के डिस्कशन करके खत्म करेंगे, ठीक है। अगर समझो जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है हमारे लोगों को, मुझे नहीं मेरे पास सारे लोगों मेरे को पास में ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट सभी है। उसके अंदर कुछ टर्म कंडीशन भी है जो उसी का टाइम पीरियड नहीं दिया था आपने पहले, अभी आप देने वाले हैं उसमें। अभी देखिए हैंड ओवर का प्रोसेस हुआ है, हाँ कमेटी आपकी बनी है, उसमें कमेटी मेंबर्स आ जाइए, उस पर बैठ के डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि क्या हमें देखिए देखिए मैं बोल रहा हूँ पानी का जो है ना पानी का कनेक्शन अभी तक चालू नहीं हुआ है। हाँ वो तो आपके सामने की बात है, आपने पैसे भरे हुए हमारे पूरे, आपके पास में एक्नॉलेजमेंट है, फाइल में जबरदस्त एक्नॉलेजमेंट दिया आपको महापालिका ने। जैसा चालू होगी वो लोग उन्होंने क्या कहा है कि हम लोग अभी वो चालू करेंगे, फाइल नंबर वाइज देंगे, जैसे जिस दिन पुरानी फाइलों पहले होती है बाकी नहीं फाइल बाद में। हमारी फाइल सबमिट करके लगभग टाइम हो चुका है, हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उतनी आपको कनेक्शन करा के। वो पानी का फाइल है हम लोग बता दिया, वो आपने जैसे सबमिट हुआ। हाँ और उसी का टाइम पीरियड आपने दिया नहीं है, उसी का समझ तो हमारा रिक्वेस्ट है कि जो आप बना के देंगे उसके अंदर क्लियर कोशिश करेंगे। ओके ठीक है। और बाकी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है हाँ वो दे दे, पूरा सेट मिलेगा, वो पूरा सेट मिलेगा, पूरा सेट मिलेगा, पूरा सेट। उसका टाइम लाइन का जरा ध्यान रखिए। ओके ओके साइड में भी पार्ट उसी में मिलता है। इसमें जो है ना सुनिए अभी इसमें जैसा है कभी एक बिल्डिंग है नहीं पीछे वाली, ये ऑलमोस्ट खाली एक बिल्डिंग की लगी होती तो मैं इसको उसी हिसाब से सबमिट करके निकाल लेंगे। हमने वैसे ट्राई भी की है कि इसका निकाले, बट ये कि अगर उसी फाइल 4 बार जाएगी ना 4 बार एक्सपेंस होता है। हम कोशिश करेंगे अभी ये और लास्ट का जो ये बिल्डिंग है मेरा उसका साथ में निकाल देंगे, ठीक है।
अभी जो पेपर्स उपलब्ध हैं वो रिलायबल टाउनशिप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित है। बिल्डर के कोई भी पेपर्स दिए नहीं हैं। वो लेने के लिए जो मैनेजिंग कलेक्टर कमेटी है, अभी मैनेजिंग कमेटी है, उनके सदस्य और हमारे लीगल एडवाइजर ये सभी लोग संपर्क में रहेंगे। जितने जल्दी से जल्दी वो बिल्डर के सारे पेपर, जिसमें 4 साल 5 साल 6 साल का अकाउंटिंग है, जो 75,000 रुपया है, और भी कुछ पेपर्स हैं, ये सारे पेपर अभी बिल्डर के यहाँ पे पेंडिंग है, वो अभी नहीं दिए। आज सिर्फ सोसाइटी का हैंडओवर है, बिल्डर के अकाउंटिंग पेपर्स का नहीं। ध्यान रहे, हम लोगों को उत्सुकता होती है कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और तुमने कैसे हाथ में लिया। तो हमने हाथ में सिर्फ सोसाइटी लिए, बिल्डर के अकाउंट डॉक्यूमेंट्स नहीं। बिल्डर के अकाउंट डॉक्यूमेंट्स मैनेजिंग कमेटी और लीगल एडवाइजर मिलके फॉलो करेंगे। अगर उसमें कुछ कमतरता है तो उनसे बात करते रहेंगे हम, उसकी भी समय सीमा है। अगर उस समय सीमा में वो संबंधित पेपर जो हमारे सोसाइटी को लीगल तौर पे बहुत जरूरी है नहीं मिलते हैं, तो अगला स्टेप लिया जाएगा आपके समझ से। पहले अपना इंट्रोडक्शन का मैडम एक्सक्यूज मी मैडम पहले आप इंट्रो दो, बताओ तो सही कि मैं कौन हूँ, तब कोई चीज आप बोलो। एट द टाइम ऑफ जब हम लोग हैंड ओवर देते हैं बिल्डर से, तो उसी वक्त हम क्या करते हैं, जो फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट, चाहे वो कंपनी हो या सोसाइटी हो या घर हो या कहीं पे भी हो, फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू गिव फ्रॉम द बिल्डर। तो वो अभी नहीं दे रहे हैं, वो बाद में दे रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई है। प्रोसेस का प्रोसीजर ही पूरा होता है कि आप पूरे पेपर साथ में लेके आओगे, फिर आप हैंडओवर देते हो। और एनीवे जैसा हमारे कमेटी के सेक्रेटरी हम जाएंगे, हैंडओवर का मतलब ही डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि आप हमको रेडी का सर्टिफिकेट ले आए और पेपर फ्रॉम मशीन के माध्यम से, ठीक है, वो ऐसे सोसाइटी पर छोड़ मुझे लगा उनके मैडम सुनिए, कमिंग संडे इनको हम बुला रहे हैं हमारे ऑफिस पे, वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट देंगे और इनसे हम रिज्यूम पे साइन लेंगे कि इनको अपने डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए। ओके, Now my second question is that मैंने देखा लॉ एंड रेगुलेशन, अगर लॉ एंड रेगुलेशन हर जगह फॉलो होंगे तो ही चीज़ें स्मूथली चलती है। जहाँ पे भी लॉ एंड रेगुलेशन स्पॉइल हुआ वहाँ पे सब चीज़ बिगड़ती है। तो माय थिंक इज दैट कि मैडम मेरा जो काम है, मेरा जहाँ से वो भी काम है, हम हमारा करके देंगे। सुनिए सर, एक कुछ आप इतना आप शायद पहली बार आई हैं मीटिंग में, आज चुके बस मेरे से पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ है। इनका काफी काम जो है ना मैंने करवा के दिया है, और ये पेपर्स मुझे रखी कोई फायदा नहीं होने वाला है, मुझे सोसाइटी को देना ही है। मैं रखी क्या करूँ पेपर का? सर आई एम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी को बेचने की 3 बार कोशिश की है, बट ये प्रॉपर्टी मेरी बिकी नहीं बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग ओसी, नॉट हैविंग बीबीएमसी वाटर, क्योंकि ये मैम सुनिए, अभी से पानी का कनेक्शन बंद है, हमारी फाइल पूछा तो उसका एक्नॉलेजमेंट सोसाइटी के पास सबमिट है। जैसा कनेक्शन स्टार्ट होगा बीबीएमसी का, सबको मिलेगा, आपको भी मिल जाएगा कनेक्शन, और उसी के लिए हमारा सुनाई की तैयारी है। ठीक है, बाय लॉ चेयरमैन भी रिस्पॉन्सिबल होता है हैंडओवर के टाइम पर कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह जाते तो, है ना। अच्छा जी, हम आपको आगे इंस्ट्रक्शन पे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेना आपका काम है ना। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो। चेयरमैन इलेक्टेड जो चेयरमैन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हैंडओवर के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेना, है ना। इन फ्यूचर अगर किसी डॉक्यूमेंट की ऑब्सेंस रहती है तो हम आपसे डिमांड करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि चाहे मैडम हो साहब बोले ना बहुत ही ज़्यादा वेस्ट किया है और हम ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो हमको जरूरत नहीं होगी। आपको इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है बता दीजिए, एक बार ब्रीफ कर दीजिए, मेरे पास वेस्ट है। एक बार बता दीजिए, नहीं तो उसमें से आप उसमें बहुत सारा पॉइंट है राजन जी। एक्नॉलेज करके देते हैं तो मैं थोड़ी बात इसमें कैसा है 50 पॉइंट है, 50 पॉइंट का डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिलने वाला। देखिए मुझे भी मालूम है। आप बात कर लीजिए। बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, एक तो आपका चेन ऑफ एग्रीमेंट होता है, दूसरा आपका टीएल के आपका प्रूफ प्रिंट होता है और सीसी कॉपी होती है। यही दो ही चीजें होती हैं, मिल जाएगी, बात करना है हमारे पास। नहीं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट जब से आपने मेंटेनेंस लिया है उसका अकाउंट देखिए वो हिसाब इनके पास दिया हुआ है, अजय जी के पास दिया हुआ है। दूसरा ने जब इन्होंने आपको पेंडिंग लिस्ट दिया, इन्होंने पूरा अकाउंट आपको दिया हुआ है, इन्होंने बताया उसका डिटेल आप मुझे दे दें, हम मैं आपको मेल पे डालूंगा कैसे। मैडम पहली बात तो राजन जी देखो, कोई भी फ्लैट ओनर रहेगा वही बोल सकता है। राजन जी आप बोलो या तो मैडम बोलो, कैसा है देखो, एक लोग बोलोगे आप फ्लैट ओनर हो, आप बोलोगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर कोई कजिन है या कोई और है, कोई दो लोग आके मैं जो आप बोलिए ना हमसे बात। मेरी आवाज़ जो अटक रही है बात करने में ना, अगर ये वही सेम चीज़ें बोल रहे हैं ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा और एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इनका जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है 50 पॉइंट्स है। ये बोल रहे हैं कि बिल्डर अगर 50 पॉइंट्स नहीं दिया आपको तो हम चेयरमैन को पकड़ेंगे। तो 50 पॉइंट्स में आप ब्रीफ करो, आपके सामने बिल्डर पैनल बैठा है, आप उनको बताइए कि 50 पॉइंट क्या क्या है, फिर हमसे अरे ये नहीं इनको ब्रीफ करेंगे ना, वो फ्लैट मालिक को हमारे पता चलना चाहिए क्या। वकील साहब को दे दो ना उधर, इसमें 1.5 करोड़ पेनाल्टी है, 75,000 का हिसाब है, तो उनके सामने वो देंगे आंसर। बिल्डर पैनल हमको देंगे तो हमको आपको देने में क्या प्रॉब्लम है, बताइए उनको। पहले हमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द लैंड ओनर एंड बिल्डर and all record of the society, particularly the copy of the application for the registration of the society and received back from the registered authority, the copy by laws of the society registration by the regular registrating authority, the certificate, and fourth point is a certificate of registration of the society. And fifth point is approval of the building plan, which include the block wise and floor wise details. Completion, 6 point is a completion certificate. 7 point is a OC. 8 point is a NOC from the fire department. 9 point is NOC from the electrical inspector. 10 point is a clearance of the operate elevator. 11 point is a property insurance document. चाहिए तो मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट इनको सेंड अरे जो पॉइंट नहीं है वो इंश्योरेंस कोई नहीं एक मिनट राजन जी सुन लीजिए, आपको जो मिलेगा दो चीज मिलेगी। अगर आपको ज्यादा कुछ लेना तो आप आरटीआई मांग के लिए लेते रहिए। हाँ बराबर है। हाँ मैं आपको जो दूंगा चेन ऑफ एग्रीमेंट मिल जाएगा आपको, जो कि आपको बैंक लोन के लिए लगता है, और आपको पूरे जो अपना जो टेक्निकल के जो पेपर्स है जैसे कि हमारा ब्लूप्रिंट है, सीसी कॉपी, ये सब मिल जाएगा आपको, बराबर है। अरे भाई एग्रीमेंट को चेंज बोल रहा हूँ आपको मैं, बस फाइनेंशियल सुनिए मेरी बात, फाइनेंशियल हिसाब मेरे पास ही नहीं था, पूरा वो तायर के पास था। वो तायर ने जो दिया वो उनको दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो जो हमारा पेमेंट आउटस्टैंडिंग है हमने बोला भाई ले लो, लेके आप लोग करो कॉर्पोरेट फंड में,
अभी आप बोल रहे हैं ना, ये सोसाइटी में जो मेंटेनेंस आने के अलावा 1.5 करोड़ के ऊपर हमारे पास कर्जा था, हमने चुकाया है। अरे 1 करोड़ 4 लाख रुपए पानी वाले का बाकी था सर। अभी आप घर में बैठ के पेपर कितने लिख रहे हो? अरे भाई आपने घर, आपने 1 मिनट, आपने अपना वन साइड घर में बैठ के बना लिया, आपने एक्सपेंडिचर क्या किया? एक मिनट, मेरी बात सुनो। आपको जो करना है 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जो करना आप करो। बाकी इतना है कि एक मिनट आपको बताऊं मैं कि हमारे को लॉस हुआ, अगर लॉस भरेंगे आप लोग? नहीं नहीं, एक मिनट, सोसाइटी में हमको पानी नहीं था, टैंकर का पानी आ रहा था, हमको लॉस हुआ, आप भरेंगे और चीज का? तो आपने बिना अकाउंट देके कैसे अकाउंट घर में बैठ के बना लिया? नहीं मैं कह, आपने घर में कैसे अकाउंट बना लिया बैठ के? नहीं, मैं आपको जो पूछा उसका जवाब दीजिए। आपने अपने घर में बैठ के वन साइडेड अकाउंट बना लिया, किससे काम? अरे मैं आपको जो पूछ रहा हूँ, आपको जब अकाउंट ही नहीं मिला इनके पास से, आपने घर में बैठ के अकाउंट बना लिया। अरे लेकिन मैं क्या बोलता, लेकिन आप एक मिनट, ठीक है, आप अकाउंट 27 को अकाउंट्स का हिसाब किताब दे दिया गया है, आपको सारी चीजें मालूम है। 1 मिनट, आपने मीटिंग में बोला है कि 30 को देना। अरे 30 में बात करो ना। अरे 30 को हमने मेल फॉरवर्ड कर दिया। 30 को हम लोगों को 7 साल का बैलेंस शीट। हम 7 साल से हम सोसाइटी नहीं चला रहे थे मैडम। राजन जी एक बार एक काम करो, अभी अभी जो काम दिया था भाई 7 साल का, अभी जो काम हो रहा है होने दीजिए। आप एक काम करिए, समय निकाल करिए। अभी 7 साल के क्या फिगर थे आप लोग? अरे एडवाइजरी है ना, अपने एडवाइजर है ना, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर को बोलने दो भाई, वो बोलेंगे जो बैठ जाइए, बोलने दीजिए। बोल दिया ना, इनको दिया। 7 साल का मेरे को थोड़ी ना दिया है। अरे भाई चेयरमैन आपको 7 साल का हिसाब किताब लेना है। सुनिए मैडम, मेरी बात तो सुनिए। आप डायरेक्ट किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। आप लेना 27 को वो बोल रहे हैं। एक सेकंड। अरे मैडम, हैंड ओवर क्या किया है? फाइल किया है, जो फाइल है आउटस्टैंडिंग लिस्ट मुर्तजा ने हमको दिया था बस। अजय जी आप बोलिए, बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, एक्सप्लेन करिए। मैडम एक सेकेंड, आप जरा यार ध्यान दीजिए मैडम। ये शाम तक चलता रहेगा। अब तक क्या हमारी एड ऑफ पॉलिसी जो भी करना था किया गया, लॉस होना था हो गया, सब हुआ। अब हमारे पास में एक कोर कमेटी है, एक सोसाइटी है प्रॉपर। ये जो फॉर्मेलिटी है, ये स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटी है जो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास में एक बॉडी होगी, दैट बॉडी इज आंसरेबल टू एंटायर फ्लैट ओनर और जो भी मेंबर्स हैं उन लोगों को। तो जो भी आपके डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। उन्होंने बहुत ही साफ कह दिया कि जो लिस्ट है हमारी 50 रहने दीजिए, 100 रहने दीजिए, जो भी है, क्या पॉसिबल है इनको देना वो दे देंगे, जो नहीं पॉसिबल है वो बता देंगे। सारी एक्सप्लेनेशन यू विल गेट फ्रॉम आवर कंपनी। वी आर स्टार्टिंग, सो लेट अस गिव अ गुड स्टार्ट। और बाकी आई एम देयर, लीगल है, जो कुछ क्लैरिफिकेशन है वो हम कर देंगे। अकाउंट का भी जैसे इफ यू गोइंग टू इट, अगर लॉस है तो कहाँ से हम भरेंगे लॉस, अगर उसमें सब कुछ रेगुलराइज है सब हो जाएगा। अब हमें जो है स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी को फॉलो करके सब हो जाएगा। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अदरवाइज ये बहस चलती रहेगी तो शाम हो जाएगी, सॉल्यूशन कोई नहीं निकल। मेरा एक सवाल है आपसे। 2 हफ्ते पहले इलेक्शन हुआ, अंतर आपको भी मालूम है। चलो ऐसे ही बोलो, आवाज नहीं, ऐसे ही बोलो, आवाज। हेलो सचिन भाई, आपने मेरा एक क्वेश्चन है। जो आपने बोला कि जो आप अगले संडे को आएंगे, मैं आपको पेपर देता हूँ, ठीक है? तो आपको आज मालूम है कि आज इंडोर का प्रोसेस चालू है, तो आज यही चीज़ आप आज क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले हो चुका है। जो पेपर आपकी बात बराबर है, बट ये है कि हमारा सिस्टम कैसा है कि हम लोग जितनी भी सोसाइटी हैंड ओवर किए उनको पेपर जो है नेक्स्ट वीक के अंदर बुला करके दे के हमारे ऑफिस में साइन दे देते हैं। क्योंकि देखिए पेपर देना ऐसा नहीं कि 1-2 पेपर नहीं है, पूरी फाइल है बड़ी।
वो एक एक चीज उनको जो जोरेस बनवाना है, जोरेस बनवा के रिसीव करके साइन लेके सिस्टमेटिक देना है। ऐसा ऐसा नहीं है कि खाली आए और यहाँ पे लेके आएंगे पूरा उठा के, क्योंकि देखिए वहाँ पे एक एक पेपर चेक भी कराने देंगे, उस पर टाइम लगेगा। आपकी कमेटी आएंगी तो मुझे उसको समझाना पड़ेगा भाई ये जो है कि ये फर्स्ट एग्रीमेंट से लेके इसमें चेन ऑफ एग्रीमेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ी जो पूरी ब्लूप्रिंट है, ये सारी चीज़ें तो वो समझा के देना पड़ेगा। समझा बात को? ऐसा नहीं है उसमें एक एग्रीमेंट नहीं है इसके अंदर। मैं किरण जी से जानना चाहता हूँ तो क्या प्रोसेसर में ऐसा ही होता है क्या कि प्रोसेस में एक हफ्ते बाद हो? अगर यही समझाने की प्रक्रिया जो अभी बोल रहे हैं ये अभी क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी हाँ ये थोड़ी देखो, मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रूल है कि आप और ये मिलके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसे कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं अपने विरार में या वसई में या जहाँ जहाँ जाते हैं, वैसे तो थोड़ा सा तो ऐसा ही होता है, लोगों को जल्दी होती है आपको हैंड ओवर करो हैंड ओवर करो हैंड ओवर करो, मगर काम तो थोड़ा दोनों ओर से थोड़ा सा होता है कम ज़्यादा। तो कोऑपरेटिव का मतलब ही एक दूसरे को सहायता करो और आगे निकल के जाओ। जैसे सर ने कहा कि आप जो कुछ अभी प्रॉब्लम है वो उसके लिए एक आपको कमेटी बना दी गई है। तो कमेटी और कमेटी का कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा, आपके सदस्य रहेंगे और ये रहेंगे, तो उन दोनों का जो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, बराबर है ना। तो जैसे अभी ये जो आने वाले कुछ बात है, जैसे आप पहले बोल रहे हैं कि हमने ये डिसीजन कमेटी का चयन पहले ही किया, 2 हफ्ता पहले ही किया, बराबर है ना। तो ऐसे आप राजी थे उसके लिए, इसीलिए हो गया ना वो। हाँ, तो आप उसी के लिए राजी थे। जैसे मीटिंग लगाई तो उस मीटिंग के एजेंडा के तहत हम चला रहे हैं, ऐसे नहीं वो आप में बीच में हमको ये ऑफिसर को कुछ मालूम नहीं इधर क्या कुछ है। हाँ, ये कुछ मालूम नहीं कि आपके कौन से पेंडिंग है कौन से क्या है। हम तो हमारा काम जो है वो एक कमेटी का चयन करना है, रजिस्ट्रार के पास से जो पेपर आए उसको हैंड ओवर करना है और उसके तहत पहली 1 साल की प्रोजेक्ट कमेटी बनने जा रही है, उसके बनाना ये हमारा काम है। समझ आया? अभी वो तो आप अंडरस्टैंड करके ही लेना पड़ेगा। आप ये चीज बताइए आपकी मतलब जरूरी अभी है लेकिन ये अभी हाँ तो आप जो है और सर भी बोल रहे हैं इतना वो सकारात्मक दृष्टिकोण से चल रहे हैं, तो आप भी उसी तरह से चलिए। अभी वो तो खुद बोल रहे हैं इधर, बराबर है कि नहीं, वो खुद बोल रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ अगले संडे, तो आपको क्या ये है, आप दे सकते हैं, लेने के लिए जाओ, एक कमेटी रहेगी उसके साथ अच्छी तरह से बातचीत हो जाएगी। जो कुछ प्रॉब्लम हो वो बढ़ाने से नहीं होगा, वो शांति से हो सकता था ये चीज। हाँ हो तो सकता था, मगर उनको भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे, बराबर है ना। जैसे हाँ इलेक्शन तो आज ही हो सकता था, इलेक्शन भी आज हो। हाँ ये अजय ने बोला कि इलेक्शन पहले कर लो ऐसे। तो जैसा कोऑपरेटिव का मतलब है उसी तरह से आप चलिए, आगे चल के आपको भी फायदा होगा, ऐसे चलेंगे तो और इनको भी फायदा होगा। समझ में आया? तो थोड़ा समझ के चलो। फ्लैट मालिकों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी बिल्डर पैनल के सामने मैं बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रार के एडमिनिस्ट्रेटिव अपने एडवोकेट भी बैठे हुए हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में 50 पॉइंट है, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट रहेगा वही बिल्डर पैनल से मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों का डिमांड 1.5 करोड़ पेनाल्टी 12% विद इंटरेस्ट, बहुत सारा पॉइंट 50 पॉइंट है। तो वो जो इम्पॉसिबल चीजें हैं वो बिल्डर पैनल से मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा, सामने है, आप पूछ सकते हो। जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है रिलायबल टाउनशिप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के लिए वही डॉक्यूमेंट मिलेगा। बाद में मैनेजिंग कमेटी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए कि हमको 75,000 का हिसाब बिल्डर के तरफ से नहीं आया है, 1.5 करोड़ या 4.5 करोड़ का हिसाब हमको नहीं आया है। कोई भी फ्लैट मालिकों से ये मैनेजिंग कमेटी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। ये बिल्डर पैनल के सामने मैं बात कर रहा हूँ। जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट रहेगा हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे बिल्डर से लेने के लिए, और कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग बोल सकते हैं। थैंक यू। हेलो, रिक्वेस्ट है कि आपने इससे पहले भी बहुत सारा सोसाइटी हैंड ओवर किया होगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है बिल्डर से जो इम्पोर्टेंट है
उसकी आप जो है लिस्ट देना वाजिब जी को हम दे सकते हैं। अभी घर के सामने मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ये कम से कम आपको चाहिए। हाँ क्या क्या है कम से कम उतनी जो आप अभी आप वाले जी आप ये चीज पूछ लीजिए क्या क्या देने वाला क्या क्या नहीं देने वाला है अभी क्यों नहीं देने वाला। आप जैसे बोल रहे हो ना कि मैं आपको पकड़ूंगा आपसे पूछूंगा वो गलत है भाई। सब चीजें नहीं होनी को सोसाइटी चलाने का के सामने होता तो अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी एक सेकेंड। अभी जो 50 पॉइंट्स हमारे हैं वो 50 पॉइंट्स वो 50 पॉइंट्स जा चुके हैं। अब उसमें से क्या पॉसिबल है, क्या दे रहे हैं, क्या पेंडिंग है, क्या नहीं दे सकते हैं, सबका हम लोग इंटरेक्शन करेंगे और राइटिंग में अपना रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अभी गन पॉइंट पे हम कुछ नहीं कर सकते। जब एक चीज़ है उनकी प्रॉब्लम है भाई वो नहीं तैयारी किए नहीं आ पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको फॉलो अप करेंगे। वो अब हमारा काम है और कमेटी का काम है। ठीक है ना। दादा डॉक्यूमेंट है उसकी बहुत आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है डॉक्यूमेंट वो लगता है जब आपका कोई बैंक डिटेल होता है तब वो लोन पे बनता रहता है। तो बैंक बाद में एक डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देती है बराबर, जिसको कहते हैं मास्टर फाइल। वो मास्टर फाइल हम आपको बना के देंगे। सारे डॉक्यूमेंट आपके अंदर जो बैंकर आपसे मांगेगा वो आपको जरूरत मिला के दे देना। और हमारा सारे बैंक मेंबर्स की तरफ से एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो डॉक्यूमेंट के अंदर आप ओसी का डेट लाइन जरूर लीजिए, वो करेंगे ठीक है बराबर ना। वो आपसे रिक्वेस्ट है वो आपके अंदर वो बाकी आप सोसाइटी दे दो और हमें आपसे भरोसा है बाकी सारे लोगों को। तो हम अध्यक्ष और कोई सवाल जवाब नहीं। नाइक लगे